गरुड़ पुराण की कहानी पाप का दंड और उसका फल। रामपुर नाम के गांव में रघु नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत चतुर और चालाक था, लेकिन उसकी चतुराई का इस्तेमाल हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था। रघु लोभी था और अपने फायदे के लिए झूठ बोलने और धोखा देने से कभी नहीं चूकता था। एक दिन रघु ने गांव के एक गरीब किसान गोपाल को अपनी जाल में फंसाया। उसने गोपाल से कहा, तुम्हारी जमीन में खजाना दबा हुआ है, इसे खोजने के लिए मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए, बदले में मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। गोपाल बोला था। उसने जमीन रघु को दे दी, लेकिन रघु ने खजाना मिलने के बहाने किसान को ठग दिया और उसे कुछ नहीं दिया। कुछ वर्षों बाद रघु की मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा शरीर से निकली तो यमदूत उसे यमलोक ले गए। वहां रघु को यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से रघु के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ने को कहा। चित्रगुप्त ने कहा, इसने अपने जीवन में कई पाप किए हैं। इसने गरीबों को ठगा, झूठ बोला और दूसरों की संपत्ति पर धोखे से कब्जा किया। इसके कर्म इसे नरक का पात्र बनाते हैं। यमराज ने गरुड़ पुराण का उल्लेख करते हुए कहा, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति झूठ बोलकर और धोखा देकर दूसरों का धन हड़पता है, उसे नरक में तपते हुए तेल के कड़ाहे में डाला जाता है। वहां उसे असहनीय दर्द सहना पड़ता है। इसके बाद रघु को नरक में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि चारों ओर भयावह दृश्य थे। तपते तेल से भरे कड़ाहे में कई आत्माएं अपने पापों का दंड भुगत रही थीं। रघु को भी उसी कड़ाहे में डाल दिया गया। वह तपते तेल में गिरते ही दर्द से चिल्लाने लगा। उसे हर पल अपने पाप याद आने लगे। रघु ने प्रार्थना की, हे यमराज, मुझे क्षमा करें, मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ। लेकिन यमराज ने कहा, यह दंड तुम्हारे कर्मों का फल है। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने धर्म का पालन नहीं किया, अब तुम्हें यह भोगना ही होगा। रघु को अपने किए गए कर्मों पर गहरा पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।